नमस्कार दोस्तों, आज 4 सितंबर है। एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया। आज विशेष मुद्दों पे बात करेंगे। क्या यह बिहार बंद जरूरी था? क्या कभी आपने ऐसा भारत इतिहास के राजनीतिक में देखा है कि सत्ताधारी पार्टी खुद अपने राज्य में बंदी करे? इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे और उससे पहले आपसे कहेंगे, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज एनडीए ने बिहार बंदी का ऐलान किया है, जो बंदी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक लागू रहेगी। हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं और मोदी जी के भक्तों से मेरा सवाल है, क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देने के वजह से सिर्फ बिहार ही क्यों बंद? देश में 28 राज्य और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दिया गया, तो इससे तो पूरा हिंदुस्तान बंद होना चाहिए, लेकिन बिहार ही क्यों? दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में इलेक्शंस है। बिहार विधानसभा का चुनाव 2 महीने बाद होना है। बीजेपी और एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार इलेक्शन जीतने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए मोदी जी अपनी माता का राजनीतिक में उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, देश में आए दिन आपने देखा होगा, नेशनल टीवी के डिबेट्स में कई दलों के नेता बैठते हैं डिबेट करने, एक दूसरे पे माँ बहनों की गालियां आम बात है, लेकिन कभी बंदी नहीं हुआ, कभी इतनी चर्चाएं नहीं होती है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के माता जी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उन्हें जर्सी गाय कहा, करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहा। दोस्तों, आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी ने इतनी गालियां दी, वो भी तो किसी की मां है। देश की हर मां का उतना ही सम्मान है जितना नरेंद्र मोदी की माता जी का सम्मान है। जिसने भी ऐसी घटनाएं की, इतना अपशब्द कहा, उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इस बात की निंदा करते हैं। दोस्तों, जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी जी को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली दिया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, वो जेल चला गया है। लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार ने 4 सितंबर को बिहार बंदी का ऐलान किया। ये नौटंकीबाजी अब नहीं चलेगी। भक्तों, अपने भी आंख से चश्मा हटाओ। बिहार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे बिहार का अपमान होगा और हम बिहार वासियों का अपमान होगा। बिहार के बाहर या देश के बाहर जब ये खबरें चलाई जाएंगी कि देश के प्रधानमंत्री को के माता जी को एक शख्स ने गाली दिया, ना कि राहुल गांधी जी ने गाली दिया, ना कि तेजस्वी यादव ने गाली दिया, ना कि मुकेश सहनी ने गाली दिया, कोई तो आपको बता दें, इस बिहार बंदी से किसे फायदा होने वाला है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस गांधी जी के माता को इतना ज्यादा गाली दिया गया, चुनावी रैलियों में गाली दिया गया, बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने गाली दिया और न जाने तमाम कितने नेताओं ने गाली दिया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कोई बंदी नहीं, लेकिन एक शख्स बिहार का आम नागरिक जो नरेंद्र मोदी जी को के माता को गाली दिया, उसकी गिरफ्तारी हो गई, उस पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। उसके बाद से बिहार बंदी का मतलब क्या है? बिहार की भोली भाली जनता अब जाग चुकी है। एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का, इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी के माता जी का सहानुभूति, सिंपैथी लेके चुनाव जीतना चाहते हैं। उनके पास अब कोई चारा नहीं रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश की राज्य की सत्ताधारी पार्टी अपने ही राज्य में बंदी करे। ये बात सोचने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी जी के माता जी के बारे में इतने कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी जी ने कभी अपनी माता को लेके न चुनाव प्रचार में, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न कहीं पे भी कुछ नहीं कहा। इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी रियल में जाहिल हैं और राहुल गांधी रियल में पढ़े लिखे हैं।
राहुल गांधी जी के पास मैनिफेस्टो है, मुद्दा है, वो उस पर भाषण देते हैं। नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ जुमला है और इस सारे जुमलों का राज खुल रहा है। आपका क्या राय है इस बिहार बंदी पे? आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।